हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ट्यूसडे का डे है, सुबह सुबह का टाइम है और आज थी अमावस ट्यूसडे के दिन। तो सुबह का मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो चुका, झाड़ू पोछा। थोड़ा टाइम से उठ के मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया था, क्योंकि अमावस के दिन नहा धोकर ही हम किचन में काम करते हैं। जब हम भोग का खाना बनाते हैं, अमावस का खाना बनाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा और दूसरी साइड रख रखी मैंने थोड़ी सी चाय, क्योंकि शंकी जी अभी उठे थे और गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और ये कॉटन के दुपट्टे मुझे बहुत ही अच्छे लगे गर्मियों में, क्योंकि इतना पसीना आता है। अब हम सिल्क के दुपट्टे लेते हैं तो फिर वो मतलब गर्मी भी करते हैं और फिर पसीना ऑब्जर्व नहीं करते। और हलवा मैं बना रही हूँ फ्राई पैन में। अगर मैं ज़्यादा हलवा बनाती तो कढ़ाई ले लेती हूँ, लेकिन अभी आज मैंने इतना ही हलवा बनाया था कि थोड़ा सा भोग का हो जाए और थोड़ा बहुत शैंकी और दिव्यांश ले ले। दिव्यांश को हलवा बहुत पसंद है, खीर ये नहीं खाता, बिल्कुल भी नहीं खाता। थोड़ी बहुत खीर इसको ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है, डांट फटकार के, धमका के। और हलवा ये अपने आप खा लेता है। सुबह इसने बहुत ही खुश होकर हलवा खाया, बल्कि रात को भी पूछ रहा था कि मम्मा हलवा अगर और है तो मेरे को दे दो। तो हलवा इसको बहुत ही पसंद है। और थोड़े से डाल दिए थे मैंने किशमिश, बाकी कोई ड्राई फ्रूट और नहीं डाला था। और अभी इस टाइम पर हम लेके भी नहीं आए, गर्मियों में ये चीज़ हम कम ही यूज़ करते हैं। तो बस हलवा बन ही गया। हलवा बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, वैसे भी मैंने थोड़ा ही हलवा बनाया था। एक साइड मेरी चाय बनी थी और दूसरी साइड तब तक मेरा हलवा बन गया था। चाय भी सिर्फ थोड़ी थी, वैसे भी हम दो ही मेंबर हैं जो कि हम चाय पीते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ शैंकी के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि मेरे को यही था कि बस फटाफट से नहा धो के और मैं ये खाना बना दूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे से बर्दाश्त भी नहीं होती गर्मी। और आप लोग शायद बोर हो चुके होंगे मेरी ये बात सुन सुन के कि हर रोज़ गर्मी 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 ये करती रहती। सबको ही लगती गर्मी। देखो गर्मी तो सबको ही लगती, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि किसी को गर्मी में दिक्कत होती तो किसी को सर्दियों में दिक्कत होती है। सर्दियों में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती, कभी भी आप लोग मेरे मुंह से ये नहीं सुनोगे कि बहुत ज़्यादा सर्दी और मैं परेशान हो गई। बल्कि मैं सर्दियों में बहुत खुश रहती हूँ। अगर कोई टेंशन वाली बात भी हो तो वो मेरे दिमाग पे जल्दी से असर नहीं करती, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हूँ सर्दियों में। और गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। बस ये होता है कि फटाफट से काम करो और कूलर के आगे बैठ जाओ। तो हलवा बन गया था और आटा भी लगा दिया था। और अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बनाऊँगी आलू और जो सोयाबीन की बड़ियाँ होती है वो। तो सोयाबीन की बड़ी मैंने पहले भिगो के रख दी थी गर्म पानी में, और थोड़ा सा नमक डाल के। नमक मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें जो नमक का टेस्ट चला जाता है बड़ियों में, तो वो बहुत अच्छा खाने में टेस्टी लगता है। तो साथ के साथ मैं अभी तड़के की तैयारी भी कर लूँगी। बढ़िया मैंने भिगोई दी थी और आलू साथ के साथ मैं छील के कट कर लूँगी। और प्याज और लहसुन मैंने पहले से ही चॉप कर लिए थे। और अमावस में वैसे प्याज लहसुन का तड़का नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ में मैंने शुरू से ही देखा कि सब्जी को भोग के प्रसाद का जो हम वो खाना लगाते हैं, भोग की जो थाली लगाते, तो उसमें सब्जी नहीं लगाते, उसमें खीर हलवा यही सब रखते हैं, जैसे कि रोटी खीर हलवा या फिर पूरी जो भी हम बनाते, सब्जी नहीं रखते। तो पहले पहले तो खैर स्टार्टिंग में ससुराल में प्याज लहसुन खाते ही नहीं थी, अभी 1 साल से खाने लगे हैं। और इस दौरान मैंने कई बार बनाया है बिना प्याज लहसुन का खाना। तो शंकी जी सब्ज़ी नहीं रखते थे, मैं रख भी देती थी तो वो सब्ज़ी ऐसे कैसे मतलब यूज़ नहीं होती थी, वो यूँ कि मैं कढ़ाई में डाल देती। इसलिए फिर मैं लहसुन और प्याज में अब डालने लग गई हूँ अमावस वाले दिन भी। हाँ, जो नवरात्रों का खाना होता है उसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालते, क्योंकि वो खाना, वो जो सब्ज़ी होती है वो भोग की थाली में रखी जाती है। तो यहाँ पर डुग्गू खड़ा था मेरे पीछे और अभी नहा धो के आ चुका था ये, और बस इसको हलवे की खुशबू आ गई थी, इसलिए इसको बस ये कि जल्दी से मेरे को हलवा दे दो मम्मा खाने के लिए। तो मैंने इसको बड़ी मुश्किल से रोका था कि अभी अमावस है तो पहले भोग लगाएंगे और फिर आपको मिलेगा खाने के लिए। लेकिन इसको तो यही था कि मम्मा एक बार मुझे देखने दो। तो बस बच्चा है, बच्चे को अभी ये समझ नहीं आता कि मतलब कि भोग क्यों लगाया जाता है और पहले इसको क्यों नहीं मिलता खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बड़ियों को अच्छे से 4-5 बार धो लिया था और उसके बाद निचोड़ के और तब मैंने बड़ियों को सब्ज़ी में डाला था। और जो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में होती हैं बड़ियाँ, सोयाबीन की बड़ियाँ जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, वो वाली मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो छोटे वाली साइज़ की होती है ये मुझे थोड़ा कम ही पसंद है। पता नहीं क्यों जब भी मैं इन वाली बड़ियों की सब्ज़ी बनाती हूँ इतनी ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगती। तो बस सब्ज़ी मैंने रख दी थी बनने के लिए और तड़का लग चुका है। तो यहाँ पर मैंने बड़ियों को फिर धो लिया था, और पता नहीं जितनी बार भी धोती हूँ इसका जो येलो येलो सा पानी, मतलब कि हम हर बार येलो सा पानी आ रहा, और मेरे मन में एक वहम सा हो जाता है कि शायद अच्छे से नहीं धुली। तो 5-6 बार मैं धो चुकी थी और अब बस मन को समझा लिया था कि बस ये पानी ऐसे ही आने वाला है। तो अभी
जो सब्ज़ी बनाने का जो अपना काम था वो कंटिन्यू करते हैं। तो एक आलू बीच में रह गया था बिना कटे हुए, तो वो भी मैंने काट के और डाल दिया था। और 3-4 मिनट तक मैं जो अभी मैंने मसाले डाले हैं उन मसालों में अच्छे से आलू और सोयाबीन की बड़ियों को पकाऊंगी। उसके बाद मैं मेरे को जितनी ग्रेवी करनी है उतना पानी डाल के और कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी। तो बस सब्ज़ी बन चुकी है, हलवा बन चुका है, सैंकी जी को मैं चाय दे चुकी हूँ और अभी बना लेते हैं रोटियाँ। और बस दिव्यांश का यही है, अभी आप लोगों को दिखेगा नहा चुका है लेकिन टी शर्ट नहीं पहनी है क्योंकि इसको भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसको भी मेरी तरह गर्मी पसंद नहीं है। वैसे तो सर्दियों में तो बोलता है कि मुझे गर्मी पसंद है, गर्मियों में ठंडा पानी मिलेगा नहाने के लिए, लेकिन अब इस टाइम पर इसको सर्दियाँ याद आ रही हैं। लेकिन मेरा हमेशा से यही होता है कि मुझे सर्दियाँ ही पसंद होती है। मैं सर्दियों में कभी नहीं कहती कि गर्मियाँ कब आएंगी, क्योंकि मुझे पता है कि गर्मियों का कैसा मौसम होता है, चिपचिपा और बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, मतलब एक मैसी सा माहौल हो जाता है इस टाइम पर इन दिनों में। और जैसे अभी बारिश शुरू होगी तो बहुत ही गंदा सा चिपचिपा सा हो जाएगा। खैर हवा थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा। और जब वो एकदम से निकलेगी धूप उस टाइम पर तो जान निकलने वाला काम हो जाता है बिल्कुल ही। तो बस यहाँ पर मैं अपने जो प्रसाद के लिए खाना था वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी अमावस के लिए और उसके बाद हम सब के लिए खाना। और किचन वैसे मैंने सुबह साफ़ कर दिया था, किचन का पूरा घर ही मैंने साफ़ कर दिया था नहाने से पहले। और इस टाइम पर मुझे बस ये हो रहा है कि जल्दी से मेरा खाना बने और मैं नहा के आऊँ, क्योंकि चाहे किसी भी तरह के कपड़े पहन लो, कॉटन के पहन लो, सिल्क के पहन लो, गर्मी तो देखो लगती है। हाँ बस ये होता है कि कॉटन के कपड़ों में पसीना जो है वो ऑब्जर्व हो जाता है। और जो ये मैंने नाइट सूट पहना हुआ है ये थोड़ा सा सिल्क का है, वैसे तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन इन दिनों में जैसे मर्जी कपड़ा पहन लो बुरा हाल हो जाता है गर्मियों में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और गर्मी में हालत देख रही हो कितनी बुरी हालत हो रही है। तो खाना बन चुका है मोस्टली मेरा, और अभी मैं ये कपड़ा उठा लिया है तो इससे करूँगी किचन साफ। तो पहले जो सूखा आटा वो उठा लेती हूँ। तो खाना बन चुका है और अभी फटाफट से कर लेते हैं किचन की सफाई। और 2-3 मिनट भी अगर किचन को छोड़ दो तो यहाँ पर इतनी चींटियाँ आ जाएंगी जो कि बहुत गंदी लगती है देखने में। और शैंकी जी करें अभी जोत बत्ती, और दिव्यांश बार बार पूछने के लिए आ रहा है मम्मी अभी मैं खाना खा लूँ। और मुझे बहुत ही मासूम सा लगता है इस तरह जब ये एक चीज़ के लिए जिद करता है, स्पेशली खाने वाली चीज़ के लिए। और बस मैं इसको बातों में मैंने इसको लगा रखा है कि पहले पूरे कपड़े पहन लो और उसके बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगी। अब ये मतलब कि टी शर्ट वगैरह पहन लेता अपने आप से, अगर इसको ये समझ में आ जाए कि ये मतलब आगे का हिस्सा है या पीछे का। कई बार ये उल्टे भी पहन लेता है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको ये आदतें डाल रही हूँ कि खुद से मतलब कि कपड़े पहनने लग जाइए। और यहाँ पर ये जो भोग की थाली थी वो इसने उठा रखी है कि मैं गाय को रोटी दे के आ जाता हूँ। तो फिर मैंने इसको वापस बुला लिया था, क्योंकि अभी ये छोटा इतना बड़ा नहीं हुआ कि हलवे को रोटी पे रख के और गाय को दे दें, क्योंकि मैंने ये रखी हुई थी शैंकी के लिए कि शैंकी खुद ही दे आएंगे। तो मैंने इसको वापस बुलाया है और अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके और काम को बीच में छोड़ के, और जो हलवा मैंने बनाया था वो मैंने रोटी पे अच्छे से लगा के रोटी को थोड़ा सा फोल्ड करके और तब मैंने इसको दी है, ताकि ये रोटी को ऐसे उठाए और गाय को दे दे। तो मैंने इसको अभी दे दिया था। और फिर बीच में ही मैंने अपना पहले इसका खाना लगाया, आने के बाद फिर मैंने अपनी पूरी किचन को क्लीन किया था, क्योंकि बहुत देर से ये बार बार मांग रहा था मम्मा हलवा दे दो खाने के लिए, मम्मा हलवा दे दो। और मेरे से भी ये था कि बेचारा बच्चा कब से कितनी देर से वेट कर रहा है कि कब मुझे खाने के लिए हलवा मिलेगा। और खाने में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसको हलवा ही पसंद है, बाकी चीज़ें ही मतलब कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके खिलानी पड़ती है। हलवा ये बहुत खुश होकर खा लेता। तो अभी जैसे सुबह का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और अभी मेरा खाना खाना बाकी रहता, तो उससे पहले मैं नहा के आ गई थी, क्योंकि पसीना बहुत ही ज़्यादा हो गया था उन कपड़ों में। और पसीना आने के बाद वो फिर बॉडी पे चिपकने लगते, जो कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। तो इसलिए मैं अभी नहा के आ गई थी। और खाना खाने से पहले मेरे को लगा कि मैं पहले चक्की लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था गर्मी की वजह से। और चक्की ये था कि मैं शाम के टाइम भी लगा सकती थी, बस यही था कि अब मेरा सारा काम ख़त्म ही हो जाएगा, शाम के टाइम पर मैं कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। तो शाम के टाइम पर दिव्यांश का थोड़ा वो जो वर्क रहता है हॉलीडेज़ वर्क, वो मैं फिनिश करवा दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन ही रहते छुट्टियों के। वैसे तो सारा काम हो ही चुका है इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लर्निंग का है, ड्राइंग का है, वो मैं करवा रही हूँ उसका साथ के साथ में। तो यहाँ पे मेरा आटा पीस चुका था, और आटा मैं इन दिनों में थोड़ा ही पीसती हूँ, क्योंकि इन दिनों में कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं, आटा हो या कोई भी चीज़ हो। तो मैं बस इतना ही पीसती हूँ कि हफ्ते 10 दिन में वो ख़त्म हो जाए। और
बस आटा पीसने के बाद मेरा रहता था खाना खाने का काम, और बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं थी, बस बार बार पानी पिए जा रही थी, पानी पिए जा रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और गर्मियों में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। तो यहाँ पे मैं चक्की को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि चक्की जब साफ़ होती है तो फिर इसमें सुरसी और कीड़े लगने का कोई डर नहीं होता। क्योंकि इन दिनों में, और शायद आप लोग इस बात से भी बोर हो गए होंगे कि इन दिनों में क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ गर्मियों के मौसम में, स्पेशली ये मॉइस्चर वाली जो गर्मी होती है, मई जून की जो गर्मी होती है, उसमें कूलर पंखे अगर हम चला लेते तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, गर्मी नहीं लगती कूलर पंखे के आगे बैठने से। लेकिन इस टाइम की जो गर्मी होती है ना, इस टाइम पर कूलर चला लो, पंखे चला लो, जो मर्जी चला लो, मतलब गर्मी से जो पसीना पसीना होता है ना, वो सूखता ही नहीं, चाहे कितनी हवा चल रही हो। तो इसलिए मेरे मुंह से ना बार बार ये चीज़ निकली जा रही कि इन दिनों में अगर किसी को ज़्यादा बुरा लगा हो या फिर इरिटेट हुए हो इस बात से, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हो गई हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी से। और अभी मेरा सुबह का सारा काम खत्म हो चुका है, आटा पीस चुका है और यहाँ से क्लीनिंग भी कर चुकी हूँ। और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए राइस। तो राइस मैंने भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पर मैंने एक अनियन ले लिया कट करके। और वैसे तो मैं जीरा राइस बनाने वाली थी, लेकिन आज मूड किया कि चलो एक अनियन को काट लेते हैं। खाना तो मेरा बन ही गया था सुबह, बस रोटी खाने का आज मेरा मन नहीं था, इसलिए मैं बनाऊंगी अपने लिए चावल। तो फ़ोन को ट्राइपॉड में सेट कर देती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से और फिर आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू रखूँगी। ट्राइपॉड रखा हुआ है उधर, और अभी मैंने फ़ोन को ट्राइपॉड में सेट कर दिया था। और ट्राइपॉड में सेट करने के बाद अभी मैं बना लेती हूँ अपने लिए चावल। तो थोड़ा सा मैंने तेल डाला था, बिल्कुल 1 चम्मच के आसपास, जो कि खाने वाली चम्मच होती है। और थोड़ा सा डाल दूँगी जीरा, और उसके बाद एक हरी मिर्ची ले ली थी मैंने, क्योंकि इससे थोड़ा सा तीखापन सा आएगा खाने में। और वैसे मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है, लेकिन इस टाइम पर मैंने एक ही मिर्ची डाली थी, क्योंकि दिव्यांश का भी ये कि बच्चे का हो ही जाता है जब भी मम्मी पापा खाना खाते तो उसके साथ। और दिव्यांश को भी मैंने आदत डाली हुई कि ज़्यादा फीका खाना ना खाए, क्योंकि जो घर में फैमिली में हम सब खाते बच्चे को सेम वही आदत हो जाती है, तो ये आराम से मिर्ची वाला खाना खा लेता है। और सब्ज़ी में तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची डालती हूँ, और दिव्यांश आराम से वो खाना खा लेता है। तो अभी वो जो प्याज मैंने कट करके डाला था, प्याज भी डाल दिया था, और एक हरी मिर्ची। और ये चावल बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले भिगो दिए थे। और अभी कुकर के ढक्कन को कर देंगे बंद, और पानी में डाल चुकी हूँ। और इस टाइम पर मैं पी रही थी यहाँ पे 1 गिलास पानी खड़े होके, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी, और सुबह से मुझे ध्यान नहीं कि मैंने कितना पानी पिया होगा। तो चावल भी बन चुके हैं, तो अपने लिए लगा लेती हूँ खाना, और इसी के साथ वीडियो का कर देती हूँ एंड। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ लंच कर लीजिए। और बहुत ही यम्मी वाले जो चावल थे वो बने हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ ब्लॉग का कर देते हैं एंड। बाय बाय।